ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? तो देखेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है, ठीक है, इट इज, वी कैन से इट एज सिंथेसिस ऑफ, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ठीक है, क्या है लिखते हैं, तो सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और वो कार्बोहाइड्रेट क्या, ग्लूकोज कह सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस कर रहे हैं फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का बनाना नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, सच एज, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स क्या हो जाएगा, सच एज, कह सकते हैं सच एज लैक्टिक एसिड, लैक्टेट हो सकता है, उससे भी हम सीधे ग्लूकोज बना सकते हैं। पायरुविक एसिड, तो पायरुवेट। ठीक है, इसके बाद ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल क्या होता है, फैट के टूटने से, फैट टूटता है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और उस ग्लिसरॉल से हो सकता है, तो कह सकते हैं ग्लिसरॉल। ठीक है, इसके बाद ग्लाइको, इसको कह सकते हैं क्या, ग्लाइकोजेनिक और ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स, उससे भी बन सकते हैं, तो इसको कहते हैं ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स के टूटने से हो सकता है। ठीक है, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स के टूटने से होता है। ठीक है, इसी को ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स को हम ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड्स भी कहते हैं। ठीक है, चाहे सिंपली कह सकते हैं कि कोई भी इंटरमीडिएट्स, ठीक है, इंटरमीडिएट्स ऑफ सिंपली हम लिख दे रहे हैं इसको क्या, अमीनो एसिड्स। इसके बाद सम इंटरमीडिएट्स ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो क्रब साइकिल जो होता है ना, उसमें कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं ना, तो दे कैन ऑल्सो डायरेक्टली गिव राइज टू क्या, ग्लूकोज। तो इसको हम कहेंगे क्या, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो कह सकते हैं सिंथेसिस ऑफ क्या बनाना, कार्बोहाइड्रेट का बनाना, ठीक है, ग्लूकोज का बनाना, फ्रॉम कहां से, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, ये याद ध्यान रखना है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से बनाना। अब ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स में क्या हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, तो यहां पर ये कर दे रहे हैं, तो ये क्या बनाना है हमको, ग्लूकोज बनाना है। इससे किससे बनाना है, तो हम लैक्टिक एसिड से बना सकते हैं, लैक्टेट से, पायरुवेट से बन सकता है, ग्लिसरॉल से भी बना सकते हैं हम डायरेक्टली। दे कैन ऑल्सो गिव राइज टू ग्लूकोज। ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स, नाम से सजेस्ट कर रहा है कि ग्लूकोजेनिक है, मतलब वैसे अमीनो एसिड्स दैट गिव्स व्हाट, दैट गिव्स ग्लूकोज। ठीक है, तो इसको हम लिख दे रहे हैं, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स क्या हो गया, व्हाट इज ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स, तो ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स आर एक्चुअली क्या कर सकते हैं, इसको अगर डिफाइन करना हो तो अमीनो एसिड्स हुज कैटाबॉलिज्म अगर टूटेगा, ठीक है, कैटाबॉलिज्म yields either प्यूरुवेट, तो इससे क्या होगा, प्यूरुवेट बना देगा, पायरुवेट, और वन ऑफ इंटरमीडिएट्स ऑफ क्या, ऑफ क्रब साइकिल और साइट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो होता क्या है कि कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, ज्यादातर अमीनो एसिड्स होते हैं, क्या होते हैं कि वो क्या होंगे, वो डायरेक्टली जब टूटेंगे ना, वो तो टूट कर वो ग्लूकोज बना सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या बनाएंगे, वो जब टूटते हैं तो एक्चुअली ग्लूकोज डायरेक्टली नहीं बनाते हैं, वो क्या बना देंगे, वो प्यूरुवेट बना देंगे। ठीक है, चाहे प्यूरुवेट एक बार बन गया तो प्यूरुवेट के बाद
सारे चीज बन जाएंगे। उसी तरह ये कोई भी इंटरमीडिएट बना सकते हैं क्रब साइकिल के, ठीक है। क्रब साइकिल का इंटरमीडिएट जैसे क्या क्या हो सकता है, क्रब साइकिल का इंटरमीडिएट ऑक्सैलोएसिटिक एसिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर जैसे दिखे ना, इंटरमीडिएट्स ऑफ व्हाट, इंटरमीडिएट्स ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल से भी बन सकता है। तो इंटरमीडिएट्स ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल में क्या क्या होगा इंटरमीडिएट्स, जैसे कुछ एग्जांपल्स, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स जो है आप याद रख सकते हैं, वो होंगे अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ठीक है, इन सब से बन सकता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। और क्या होगा, और भी है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, बहुत सारे हैं, ठीक है। मतलब एक्चुअली में आप कह सकते हैं अल्फा कीटो एसिड्स होते हैं, एक्चुअली में क्या होते हैं, अल्फा कीटो एसिड्स, ठीक है। तो कह सकते हैं अल्फा कीटो एसिड से बन सकते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जनरली अगर सपोज करिए कि हम खाते हैं, कोई भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, it is stored in liver in the form of what, it is stored in the form of glycogen. Excess of carbohydrate is stored in liver in which form, glycogen. ग्लूकोज जो होता है किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। अब हम क्या है कि सपोज करिए कि फास्टिंग किए, हम क्या किए, फास्टिंग, तो फास्टिंग थोड़ा सा 1 घंटा 2 घंटा किए, तो क्या हुआ, डेट ग्लाइकोजन स्प्लिट्स इनटू व्हाट, स्प्लिट्स इनटू ग्लूकोज में चेंज हो गया। और वो चेंज कौन करता है, ग्लाइकोजन क्या में चेंज हो रहा है, ग्लूकोज में। तो ग्लाइकोजन को तोड़ रहा है ना, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन है ना, तो ग्लाइकोजेन ओलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस हुआ और वो क्या में चेंज हो गया, ग्लूकोज में हो गया, और दैट ग्लूकोज इज यूटिलाइज्ड बाय आवर सेल्स, ठीक है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग कर रहे हैं। अब ऐसा है ना कि 1 दिन का फास्टिंग हो गया, 1.5 दिन का फास्टिंग, 2 दिन का फास्टिंग, 3 दिन का, मैंने कहने का मतलब एकदम खा ही नहीं रहा। उस केस में तो जो भी ग्लाइकोजन स्टोर्ड था, अब तो वो क्या हो गया, वो खत्म हो चुका है ना, ठीक है। तो वो जब क्या हो जाएगा, खत्म हो चुका है, तो तब क्या होगा, तब क्या होगा, हमारा बॉडी में जो होगा, ये देखेंगे लीवर वगैरह क्या बनाने लगेगा, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, ठीक है, नॉन कार्बोहाइड्रेट से लैक्टिक एसिड है, प्यूरुवेट है, ग्लिसरॉल है, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स है, इंटरमीडिएट्स ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल है। तो इन सब से क्या करेगा, इन सब से बनाने लगेगा, वो क्या बनाने लगेगा, ये ग्लूकोज डायरेक्टली सिंथेसाइज करने लगेगा उस केस में, ठीक है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि सिंथेसिस ऑफ carbohydrate glucose from non-carbohydrate source, this is termed as what, is termed as gluconeogenesis, ठीक है। and this gluconeogenesis operates mainly during a prolonged fasting, ठीक है। तो लिख दे रहे हैं gluconeogenesis, it operates mainly during a prolonged fasting, ठीक है। ये ऐसे नहीं होता है जब ग्लाइकोजन सारे खत्म हो गए, नहीं है, कुछ नहीं बचा है, तब उस केस में, ठीक है। तो इट ऑपरेट्स मेनली ड्यूरिंग अ प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग व्हेन हिपैटिक ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन कहां पर, लीवर, व्हेन हिपैटिक ग्लाइकोजन stored in liver is depleted मतलब खत्म हो गया है तब, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, तब इसका रोल है, नहीं तो है तो क्या होगा, उस समय जनरली क्या हो रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस से यूज हो रहा है, लेकिन वो भी खत्म हो गया, एकदम नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो ये ऑपरेट करेगा, कहां पर करता है, ये ग्लूकोनेजेनेसिस कहां पर होता है, इट अकर्स इन, तो तीसरा पॉइंट लिख दे रहे हैं, इट अकर्स इन वेयर, इट अकर्स मेनली इन लीवर, ठीक है। कहां पर होगा, लीवर ही में होगा, इट अकर्स मेनली इन लीवर, ठीक है। लीवर में करीब कहते हैं कि 90% जो है ना लीवर में होगा, ठीक है। एंड कह सकते हैं कहां पर, किडनी में भी होता है, कहते हैं कुछ किडनी में भी होता है,
अप्रोक्सीमेटली 10%। ठीक है, इसके बाद ऐसे भी कर सकते हैं, ब्रेन और मसल में भी बहुत ही कम क्या होते हैं, इट ऑल्सो ऑपरेट्स इन ब्रेन और मसल। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये पॉइंट हो गया। तो पहला पॉइंट हो गया सिंथेसिस नॉन कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट बनना, ऑपरेट्स मेनली ड्यूरिंग, कब ये बन रहा है, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, बहुत लंबा फास्टिंग है तब। ठीक है, तो मेनली ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, जबकि स्टोर्ड ग्लाइकोजन इन लीवर इज डिप्लीटेड, मतलब खत्म हो गया है। इट अकर्स मेनली इन, कहां पर याद रखेंगे, इट अकर्स मेनली इन लीवर एंड किडनी। हाउएवर इट कैन ऑपरेट इन वेरी माइनर अमाउंट इन ब्रेन और मसल्स। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब यहां पे ये देखिए, अभी हम पढ़ेंगे इसका स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स में देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप जो देखे थे, ठीक है, तो उसी तरह होता है। ग्लाइकोलाइसिस कितने स्टेप्स के थे, ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप्स था। ग्लाइकोलाइसिस वाज अ चेन ऑफ 10 रिएक्शंस, मींस इट इन्वॉल्व्स 10 स्टेप्स। उसमें से क्या होता है कि ग्लूकोज था, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना था, तो ये उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना है। ठीक है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि पायरुविक एसिड से देखेंगे, पायरुविक एसिड से क्या बन रहा है, ग्लूकोज। ठीक है, तो उस तरह देखेंगे तो क्या होगा, 10 स्टेप्स होता था ग्लाइकोलाइसिस, उसी का 10 स्टेप सिंपल रिवर्सल नहीं होता है। ये क्या होता है, उसमें से 7 स्टेप क्या होता है, रिवर्सिबल है। ठीक है, लेकिन 3 स्टेप्स क्या होते हैं, वो 3 स्टेप इरिवर्सिबल है, थोड़ा अलग होते हैं, तो वह भी बताएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस का कह सकते हैं कि हाउ मेनी स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो यहां पर कह सकते हैं 7 स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। 7 स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस जो होता था, ठीक है, 7 स्टेप्स ऑफ व्हाट, ग्लाइकोलाइसिस जो होते थे वो क्या होंगे, ऑफ ग्लाइकोलाइसिस जो है वो रिवर्सिबल है, इसमें रिवर्सिबल। ठीक है, तो 7 स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या होते हैं, वो रिवर्सिबल होते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में। और जो 3 स्टेप्स देखेंगे, 3 स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस जो है, 3 स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है, ये इरिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल। ठीक है, तो रिवर्सिबल 7 स्टेप हैं। पूछ देगा कितना स्टेप रिवर्सिबल है, कितना स्टेप इरिवर्सिबल है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, 7 स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर रिवर्सिबल इन ग्लूकोनियोजेनेसिस, whereas 3 स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर इरिवर्सिबल। ठीक है, और ये इरिवर्सिबल है, कौन सा स्टेप है, 3 स्टेप, तो इरिवर्सिबल वहां है कैटालाइज्ड बाय एंजाइम, और वो एंजाइम जो है ना कैटालाइज्ड बाय एंजाइम्स। ठीक है, तो कौन कौन सा एंजाइम कर रहा है वहां पर, तो देखेंगे कैटालाइज्ड बाय एंजाइम्स कह सकते हैं। हेक्सोकाइनेज पढ़े थे ना, तो हेक्सोकाइनेज वाला, हेक्सोकाइनेज। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा, ये एंजाइम जो कैटालाइज कर रहा था वहां पर इरिवर्सिबल है। ठीक है, इसके बाद एक पीएफके पढ़े थे, फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, क्या करते थे, पीएफके। तो ये वाला स्टेप भी जो था ये क्या है, ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल। ठीक है, तो इट इज व्हाट, इट इज पीएफके, ये वाला स्टेप फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और जो तीसरा स्टेप है लास्ट वाला, उसको कहते हैं पायरुवेट काइनेज, लास्ट स्टेप। ठीक है, तो ये जो सबसे शुरू वाला स्टेप है हेक्सोकाइनेज, ठीक है, सबसे लास्ट वाला स्टेप कौन सा है, पिरुवेट काइनेज वो, और एक थर्ड में है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज वाला स्टेप, अभी देखेंगे बताएंगे। तो ये 3 स्टेप जो कर रहा है ना एंजाइम्स, वहां पर सिर्फ इरिवर्सिबल और सब क्या है, रिवर्सिबल। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस इज सिंपली अ रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, कह सकते हैं, नहीं, रिवर्सिबल सिंपल नहीं है, 3 जगह इरिवर्सिबल है। तो हम वी कैन से कि यहां पे लिख दे रहे हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस is simply not a reversal of what, glycolysis का सिंपली रिवर्सल नहीं है, सिंपली इट इज नॉट अ रिवर्सल ऑफ व्हाट, रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस।
इट इज इरिवर्सिबल एट हाउ मेनी स्टेप्स, ये याद रखना होगा, पूछेगा 3 स्टेप में कौन कौन सा 3 स्टेप है, जिस स्टेप्स आर कैटालाइज। पहला वाला ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता था, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। इसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, वो वाला तीसरा स्टेप, और ये लास्ट स्टेप था प्यूरवेट काइनेज। ये तीनों स्टेप्स पर ये क्या होते हैं, ये रिवर्सिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, एक चीज ये देखेंगे कि एक्चुअली में अभी हम बताएं कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से हमको बनाना है। किससे बनाना है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स जैसे हम क्या देखे थे, जैसे हम देखें लैक्टिक एसिड, क्या देखें, लैक्टिक एसिड है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड से कैसे बनाएंगे ग्लूकोज, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा देख ले रहे हैं हम, ये देखिए लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड मतलब क्या हुआ, लैक्टेट, क्या है, लैक्टेट। तो ये लैक्टेट से कैसे बनेगा, ये क्या है, प्यूरविक एसिड, ये क्या बनेगा, प्यूरविक एसिड बनेगा, बनाना है हमको। कैसे बनेगा, प्यूरविक एसिड, ठीक है। तो हम पढ़े थे फर्मेंटेशन में, क्या पढ़े थे फर्मेंटेशन में, फर्मेंटेशन में पढ़े थे क्या कि पायरुविक एसिड है, ठीक है। फर्मेंटेशन में हम देखे थे कि पायरुविक एसिड से क्या चेंज होता है, लैक्टेट बनता है, ठीक है। यहां पर हम बना दे रहे हैं, इसको मिटा देंगे। देखिए ये पायरुविक एसिड था, इससे क्या होता था, लैक्टिक एसिड बनता था। इस केस में हम देखे थे कि NADH था प्लस H प्लस, NADH क्या था, वो क्या चेंज हो जाता था, NAD प्लस में चेंज होता था ना, यहां इस तरह होता था। मतलब पायरुविक एसिड से हमको क्या करना है, लैक्टिक एसिड बनाना है, तो NADH NAD में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब NADH इज यूटिलाइज्ड, ठीक है, ये यूटिलाइज हो रहा था। यहां पर क्या होगा, उल्टा हो रहा है ना। और ये स्टेप कौन सा एंजाइम करता था, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस करते थे ना, इसको क्या करते थे, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। तो यहां पर भी वही एंजाइम होगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम वही करेगा। लेकिन यहां देखिए उल्टा में क्या होगा, NADH लग रहा है और यहां पर NAD प्लस बन रहा है इधर, ठीक है। तो उल्टा प्रोसेस होगा, बस क्या होगा यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां से ये हो रहा है, तो यहां पर देखिए NAD से, मतलब NADH इज यूटिलाइज्ड कंज्यूम्ड, और यहां पर क्या होगा, बनेगा उल्टा NADH प्लस H प्लस, ये बनेगा, उल्टा हो जाएगा स्टेप, बस याद रखना है, ठीक है। तो ये मतलब नहीं है, ये तो बता चुके थे फर्मेंटेशन में, इसको कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। तो यहां पर देखिए लैक्टेट है, जब भी हमको लैक्टेट से बनना है तो लैक्टेट से कैसे बनेगा, तो लैक्टेट जो है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस क्या कर देगा, ये पायरुविक एसिड में चेंज कर दिया। और एक बार पायरुविक एसिड में चेंज हो गया तो कैसे ग्लूकोज बनेगा, तो अभी बताएंगे हम, ठीक है। तो ये पायरुविक एसिड बन गया, अब यहां से ग्लूकोज कैसे बनेगा, अभी प्रोसेस बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लैक्टेट के बाद क्या है, पायरुवेट आ गया, पायरुवेट बन जाएगा, तो समझ गए। ग्लिसरॉल है, तो ग्लिसरॉल से कैसे होगा, अगर कहेंगे ग्लिसरॉल से, तो यहां पर बना रहे हैं, मान लीजिए कि ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल क्या है, ये ग्लिसरॉल, ठीक है, GLYCEROL, ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल एक्चुअली में देखते हैं क्या है, किससे कैसे बनता है ग्लिसरॉल, हाउ ग्लिसरॉल इज फॉर्म। तो ग्लिसरॉल क्या होता है, फैट पढ़े होंगे आप, ठीक है, क्या पढ़े होंगे, फैट, ठीक है, फैट और ऑयल, ठीक है, फैट और ऑयल। तो इसको फैट को कहते हैं ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, टैग कहते हैं, TAG टैग, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल क्या होगा, अगर सॉलिड होगा रूम टेम्परेचर पर तो इसको फैट कहेंगे, अगर ये क्या होगा, लिक्विड होगा तो इसको क्या कहेंगे, ऑयल कहते हैं, ठीक है। तो टैग कह सकते हैं, वो जब फैट टूटेगा तो क्या में टूटेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटेगा, ठीक है। अब ग्लिसरॉल से कैसे बनेगा, तो यहां पर हम ऐसे करते हैं, इसको हम यहां बता दे रहे हैं कि ये ट्राई असाइल ग्लिसरॉल है, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, इसको कहते हैं TAG टैग, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल है। उससे कैसे मिलेगा, तो ये क्या होगा, ये क्या होता है, इसी को फैट कहिए और ऑयल कहिए, ठीक है। अगर ये सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर तो इसको क्या कहेंगे, फैट, और ये लिक्विड है तो इसी को क्या कहेंगे हम, ऑयल, ठीक है। तो यही चीज है, एक ही चीज है, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। अब ये ट्राई असाइल ग्लिसरॉल जो देखेंगे, ये जब फैट टूटेगा तो क्या में टूटता है, ये फैट जब टूटेगा तो ये क्या में टूटेगा, तो ये फैट टूटेगा तो ये टूटेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, क्या में टूटेगा, फैटी एसिड एज वेल एज ग्लिसरॉल, ठीक है। तो देखते हैं ये टूट रहा है, तो इसको कह दिए फैटी एसिड
फैटी एसिड, और दूसरा कौन सा है, ग्लिसरॉल। ये हो गया ग्लिसरॉल, ठीक है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटा। अब देखिए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट गया फैट। अब ये ग्लिसरॉल से हमको बनाना है, क्या है, ग्लिसरॉल से नॉन कार्बोहाइड्रेट है, इससे हमको बनाना है ग्लूकोज। कैसे बनेगा, तो देखिए ग्लिसरॉल से कैसे बनेगा, तो ये फैटी एसिड का क्या है, फैटी एसिड का क्या होता है, ये फैटी एसिड का ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसको कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। क्या कहते हैं, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होगा और इससे जो होगा एनर्जी मिलेगा, ठीक है। ये ग्लिसरॉल से हमको बनाना है, तो ग्लिसरॉल से कैसे बनेगा, ठीक है, ग्लिसरॉल से कैसे बनेगा, तो ये देखिए ग्लिसरॉल क्या होता है, ये चेंज होता है, ये ग्लिसरॉल जो है ना ये चेंज हो जाएगा, ये एक होता है यहाँ पर क्या होगा, देखेंगे एटीपी लगेगा और ये एंजाइम जो होगा इसको कहते हैं ग्लिसरॉल काइनेज एंजाइम। तो ग्लिसरॉल काइनेज है, मतलब कि एटीपी यहाँ पर क्या होगा, लगेगा, तो यहाँ पर एटीपी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर एटीपी लगेगा, इसी से करते हैं, तो ये देखिए एटीपी यहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है एटीपी, और एडीपी रिलीज हो रहा है इस स्टेप में, ठीक है। और ये क्या बना गया, ये बना देता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बना देता है। क्या बना दिया, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। अब ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है ना वो क्या होता है, यहां पर देखिए ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है। अब ये क्या हुआ, ये यहां पर देखेंगे कि ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में अब NADH बनेगा, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ NADH। तो यहां पर देखिए NADH, तो यहां पर क्या हुआ, NAD से क्या हो गया, NADH बन गया प्लस H प्लस, ये बना, ठीक है। तो यहां पर देखिए ATP यहां पर क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है ATP, ये याद रखना है, और यहां पर NADH बन रहा है, ठीक है। और ये क्या होगा, इस प्रोसेस के बाद ये चेंज हो जाएगा DHAP में, बता चुके हैं व्हाट इज DHAP, क्या बन गया ये DHAP मतलब क्या हुआ, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। ये क्या बना दिया, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, ये बन गया DHAP। अब DHAP बन गया तो आपको मालूम है ना, ये ग्लाइकोलाइसिस स्टेप में देखे थे, ये क्या बना देगा, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना दिया, ये लीजिए लिख दे रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3PO4 लिख दे रहे हैं, 3 फॉस्फेट बन गया। अब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बाद क्या होता है, आपको स्टेप्स मालूम है, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बाद कौन कौन सा स्टेप होगा, तो यहां पे लिख दे रहे हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3PO4 फॉस्फेट बन गया। अब यहां से फिर क्या होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हम स्टेप्स लिख नहीं रहे हैं, ये क्या हो गया, यहां से बनता था कौन सा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इसके बाद करते थे फॉस्फो, इसी को कह सकते हैं फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, क्या है, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना। अब यही क्या बनता था, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड था, अब बनता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। फिर क्या बनेगा, फिर आगे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर क्या बनेगा, ये 3 PGA बनता था, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर क्या बनता था 2 PGA, फिर क्या बनता था 2 PGA के बाद दैट इज पेप बनता था, फॉस्फोइनोल पिरुवेट, और फिर फाइनली क्या बनता था, ये फाइनली देखेंगे ये पेप बन गया, और फाइनली क्या बन जाएगा, ये बन जाता था पायरुविक एसिड। तो देख रहे हैं पायरुविक एसिड बन गया, ये क्या बन गया, पायरुविक एसिड। तो एक्चुअली में हम देख रहे हैं क्या, कि कोई भी अगर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, ठीक है, कोई भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, यहां पर लैक्टेट है चाहे ग्लिसरॉल है, ये पायरुविक एसिड में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये देखिए यही ना, पायरुविक एसिड में हो गया, पायरुविक में पायरुवेट हो गया, ठीक है। ये भी क्या में चेंज होगा, पायरुवेट में, ये भी क्या होगा, पायरुवेट में चेंज हुआ, और पायरुवेट में जब चेंज होगा तो कौन सा स्टेप्स होगा, 10 स्टेप्स होगा, इसमें से 7 स्टेप्स रिवर्सिबल है और 3 स्टेप्स क्या है, इरिवर्सिबल है। एडिशनल पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से DHAP जो बन रहा है, तो NADH का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो डिहाइड्रोजनेस एंजाइम होगा ना, तो यहाँ पे क्या कह देंगे, यहाँ पे कह देंगे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, और एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजी
नेस, ठीक है। और ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या क्या बनेगा आपको मालूम है, पिरुविक एसिड तक कितना कितना NADH बनेगा, कितना ATP बनेगा आपको मालूम है। तो इसके बीच में अगर एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है तो कितना बनेगा, इसमें एक NADH बनेगा और कितना 2 ATP बनता था। ये सब तो कैलकुलेशन जानते ही है, तो ये बन गया, लिख लीजिए।